से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है रैशेस होते हैं गीलेपन से, ले आइए हगीज पैंट्स। एक्सपैंड स्टाइल डायपर्स। जेलर के अलावा ट्रेन में कोई नहीं होता है और जेलर के अलावा ट्रेन में से कोई नहीं उतरता है। जब होगा नहीं तो उतरेगा क्या? तो क्या ट्रेन सिर्फ जेलर के लिए अकेले आई थी? फिल्म के स्टार्ट होते ही हमें बार बार मूवी का नाम दिखाया जाता है ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए मूवी का नाम। इसी में जय सोया रहता है, लेकिन ठाकुर जैसे ही कुछ बोलता है जय उठ जाता है। इससे साफ पता चलता है कि जय सोने का नाटक कर रहा था। अब जब डाकू आते तो ट्रेन रुक जाती है, लेकिन ट्रेन में अंधेरा क्यों हुआ था? क्योंकि ना ही ट्रेन गुफा में हुई थी और ना ही रात हुई थी। तो फिर अब इस सीन में ठाकुर जब इनको दोनों के हाथ पे गोली मारता है तो लेकिन देखो ठाकुर के भी हाथ हिल रहे हैं, इन दोनों के भी हाथ हिल रहे हैं। तो क्या पता गोली निशाने पे ना लग के इनको ही लग जाए तो फिर क्या होता? खत्म। अब ये डाकू ट्रेन के ऊपर कैसे आ गया? ट्रेन तो इससे बहुत ही आ गया था, तो ये चढ़ा कैसे? अब इस बंदे को कुछ हो गया क्या? भाई एक बात के लिए इतने ज्यादा रिएक्शन दे रहा है ये। डाकू चाहते तो ठाकुर को आराम से मार सकते थे, लेकिन ये लोग मारते ही नहीं है। अगर ये दोनों चाहते तो यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन ये भाई इनको हेड ही टेल करना है। और इस सिक्के के बारे में आप सबको मालूम है, तो भाई इसमें हेड ही आना है। तो इनको तय था कि ठाकुर को अस्पताल ले जाना ही होगा। जय और बीरू इस रास्ते से आए थे और थोड़ी देर बाद ही इसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पे जय बीरू को खोज रहा होता है, लेकिन बीरू अगले ही सीन में यहाँ पे कैसे आ जाता है? अब यार ये तो कब का अलग हो चुका था, फिर क्यों आ गया ये? अब यहाँ पे सभी लोग अटेंशन में खड़े होते हैं, तो जेलर आके क्यों कहता है अटेंशन? कोई बंदा ऐसे हल्का फुल्का मतलब कि इधर उधर डोल रहा हो तब कहते हैं ना अटेंशन। ये तो पहले से अटेंशन है, तो कहने की क्या जरूरत थी? बीरू इस आग को ढक देता है और धुआं भी निकल रहा होता है, लेकिन जब जेलर आता है तो वहां से धुआं नहीं निकल रहा होता है। और आप लोग कहोगे बहुत टाइम हो गया। नहीं भाई, थोड़ी देर का ही टाइम है, तो धुआं निकलना चाहिए था। चलो माना कि जेलर को पता नहीं था कि ये लोहा गर्म था, लेकिन जब ये टच करता है तो भाई तभी इसको पता चल जाना चाहिए था कि ये लोहा गर्म है, तभी इसको छोड़ देना चाहिए था। तो उठाता ही क्यों है ये? जेलर यहाँ पे जितनी बार आता है उतनी बार ही गिरता है। भाई इसको एक बार में ही समझ आना चाहिए। A few moments later. समझ आना जाना चाहिए था ना। अभी इस सीन में जेलर के अलावा यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला नहीं होता है। भाई कैसा पुलिस स्टेशन है? इस सीन में जय इस पुलिस वाले को एक मुक्का मारता है और ये बेहोश हो जाता है। इस सीन में जय और बीरू पैसे लेने आए होते हैं, तो ये बंदा बोलता है 200 के 7 नोट है, लेकिन भाई उस समय पे 200 के नोट थे ही नहीं। और चलो मान लिया होंगे 200 के नोट, तो फिर भी 200 के 7 नोट यानी 1400 होते हैं, 1000 तो हुए ही नहीं है। इसी में जय बीरू ठाकुर से बात कर रहे होते हैं और कैदी बाहर घूम रहे होते हैं। भाई कैदी लोग बाहर कैसे आ सकते हैं? इसी में जय अपने पॉकेट को हाथ तक नहीं लगाता है और हाथ को नीचे बस ऐसे करता है और चुटकी बजाता है, उसके हाथ में सिक्का आ जाता है। इस मूवी में ज्यादातर फटे नोट इस्तेमाल किए गए हैं जो कि ना चलेंगे। इसी में बसंती कहती है धन घोड़ी होकर टांगा खींच सकती है, तो मैं लड़की होकर टांगा नहीं चला सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़की और घोड़ी में कोई फर्क नहीं। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं यार। अरे फेमिनिज्म से माफ कर देना, मैंने क्या बोल दिया ये जो तू बोल रहा है ना, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। इसी में जय की पीठ पे देख सकते हो कितनी कम मिट्टी लगी हुई होती है, लेकिन अगली सीरी में वो मिट्टी कितनी ज्यादा हो जाती है। ठाकुर अच्छे से जानता है कि जय और बीरू चोर है, लेकिन फिर भी इनके सामने तिजोरी खोलता है। इन चचा को गोली लगी थी और गोली होने के बाद भी इनके हाथ में से खून नहीं निकल रहा है, और गोली लगने पे यार हाथ की मूवमेंट तो बंद हो जाती है ना, फिर भी इनके हाथ की मूवमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। गब्बर यहाँ पे कहता है कि कब है होली, कब है होली, और अगले सीन में होली आ जाता है। अब इस सीन में बच्चे को झूले पे बड़े लोग चढ़े हुए हैं। इसी में बीरू पिचकारी से बसंती को भिगाता है। आई मीन यार पानी डालता है उसमें पिचकारी से, तो लेकिन अगले सीन में भाई वो भीगी हुई रहती ही नहीं है। अब ये बंदा ऊपर कैसे पहुंच जाता है जबकि सभी लोग नीचे भाग रहे हैं, और ये ऊपर बंदा करने गया क्या आखिर? इसी में बीरू इस बंदे को गोली मारता है और दूसरा वाला अपने आप ही गिर जाता है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि इससे पहले बीरू को बंदूक चलाना नहीं आता था, लेकिन जब डाकू आए तो इसको बंदूक चलाना अपने आप ही आ गया, और वो भी निशाने लगा रहा है भाई इतने अच्छे। जय सिर्फ इस बंदे को एक डंडा मारता है और ये उठने का नाम तक नहीं लेता है, कहीं हार्ट अटैक तो ना आ गया है। इसी में जय यहीं पे छुपा रहता है और डाकू यहीं से जाते हैं, फिर भी डाकू इसे देख नहीं पाते हैं, और जैसे डाकू की गोली खत्म होती है वैसे ही डाकू जय को देख लेते हैं। वाह, अब जय और बीरू जुड़वा तो है नहीं, लाइक वरुण धवन। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने?
तो भाई फिर भी इनकी गोली एक साथ ही खत्म हो जाती है। इसी में गब्बर कहता है कि तुम बाहर निकलते हो कि मैं तुम्हारे साथी को मार दूं, और वीरू कहता है रुको, और फिर भी गब्बर गोली चला देता है। अब ये डाकू इधर क्यों देख रहे हैं, मतलब कि बीच में तो एक्शन चल रहा है यार, बीच में देखो ना। अब गब्बर कहता है मेरे पैरों में गिरो, और बीर और जय को पहुंचने में 40 सेकंड लग जाते हैं, जबकि जय गब्बर के थोड़े पास में ही खड़ा था। इसी में ये ठाकुर से पूछता है कि मुझे बंदूक क्यों नहीं दिया, तो ठाकुर आराम से बोल सकता था कि मेरे हाथ नहीं है, लेकिन ये अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। अब गब्बर गिन के इस बंदूक से 10 गोलियां फायर करता है, जबकि इस बंदूक में 6 गोलियां होती है। इसी में ठाकुर अपनी पास्ट की कहानी बता रहा होता है, तो क्या पास्ट में भी रामलाल इतना ही बुढ़ा था? नहीं। ये झूला 2 मिनट से सेम स्पीड में झूले जा रहा है। अब इस सीन में इतनी तेज हवा आती है कि इन तीनों के कफन उड़ जाता है, लेकिन इस बंदे का कफन क्यों नहीं उड़ता है? ठाकुर इतना होशियार है कि वो गब्बर से लड़ने अकेला चला जाता है, वो भी बिना हथियार के। 2000 years later. इस सीन में इन डाकुओं की प्राइवेट पार्टी चल रही होती है, तो यहाँ पे भाई चौकीदार पहरेदार कुछ तो होने चाहिए थे ना, लेकिन वो भी नहीं रहते हैं। अब इस सीन में ये औरत जय के चोट को देख के ऐसा भागती है जैसे कि ये उसका पति हो। अब बसंती इस सीन में चल के आती है, तो इसके पास जाते समय टांगा कहाँ से आ जाता है? इस सीन में बसंती बीरू को धक्का मारती है और साइकिल वाले पे गिर जाता है, और बीरू इसका साइकिल ले लेता है, और साइकिल वाला कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन आगे के एंगल से दिखाने पे वो साइकिल वाला गायब ही हो जाता है। अब इतनी देर से ये साइकिल को एक पहिए पे कैसे चला रहा है? इस सीन में बीरू कहता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और उसी समय बादल गरजने लग जाते हैं। और नोटिस करने वाली बात यह है कि आसमान देख सकते हो बिल्कुल साफ है। अब ये बंदा 200 रुपए के लिए चला जाता है, जबकि इसको पहले 300 रुपए मिल रहे थे, तो इसने पहले ना क्यों किया था? अब ये लोग इतने मोटे मीट को भाई धुएं से पका रहे हैं, वाह। इस बंदे को तो बहुत पहले ही गोली लगा था, फिर भी ये अभी तक जिंदा है। टांगा टूट जाता है, लेकिन फिर भी एक पहिए पे चले जाता है। लेकिन भाई टेक्निकली देखे तो हम एक पहिए पे वो नहीं चल सकता, क्योंकि एक पहिए का वजन ही नहीं है, तो एक पहिया और नीचे गिर जाएगा। बसंती को जो डाकू पकड़ने आए तो उसमें किसी ने भी लाल कलर का ड्रेस नहीं पहना था, तो ये बंदा कैसे लाल कलर का ड्रेस पहन सकता है? अब इस सीन में ये बंदा कांच के टुकड़े फेंक देता है, और देख सकते हो कितने बड़े बड़े कांच के टुकड़े हैं, ठीक है। लेकिन जब बसंती डांस करना स्टार्ट होती है, वो कांच के टुकड़े बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। कांच के टुकड़े यार उतने ऊपर कैसे चुप सकते हैं पैर के, और कौन से इंसान का ब्लड ऐसा होता है? अब बसंती को धूप के कारण चक्कर आने लगते हैं, लेकिन भाई ये तो गांव की लड़की है ना, तो भाई गांव की लड़की का तो आदत रहता है धूप में काम वाम करना, फिर चक्कर कैसे आ सकते हैं? अब इस सीन में जय कहता है कि गब्बर अपने आदमियों से कहो कि बंदूक नीचे रख दे, लेकिन इस बंदे ने तो पहले से बंदूक नीचे रख रखे हैं। जय ने कहा था बंदूक नीचे रखने को, तो डाकू एक एक करके क्यों रख रहे? ये एक साथ भी तो रख सकते हैं ना। इस सीन में जय के पास कोई भी बंदूक नहीं रहती है, लेकिन इसको दोबारा दिखाया जाता है तो इसके पास बंदूक आ जाती है। इस सीन में ये बंदा गोली चलाता है, और गोली इतनी देर बाद आके घोड़े को लगती है, तो भाई क्या गोली स्लो मोशन में चलाया था? यहाँ पे लगातार फायरिंग होती ही रहती है, लेकिन जैसे ही वीरू बसंती को लेके जाता है फायरिंग रुक जाती है। अब यहाँ पे इतनी सारी गोलियां पड़ी हुई है, बंदूक पड़े हुए हैं, लेकिन जय को सिर्फ इन 2 गोलियों से ही काम चलाना है। अब इस लकड़ी में 2 गोलियां लगती है, लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं होता है, मतलब हल्का सा होता है, लेकिन इसको फट जाना चाहिए था। इसी में बम के फटने से ये डाकू सब मर जाते हैं, लेकिन जय नहीं मरता है, क्योंकि जय को अभी वीरू से बात करनी है यार। अब वीरू गब्बर को बुलाता है, तो गब्बर यार बंदूक लेके क्यों नहीं आता? लकड़ी से आया है भाई, बंदूक लेके आता मार देता, कहानी खत्म। और यार गब्बर के पास तलवार भी थी, फिर भी ये लकड़ी लेके जाता था, जबकि पता है इसे कि लकड़ी से नहीं मरने वाला वो। अब इस सीन में ठाकुर गब्बर से इतना दूर होता है, फिर भी ये इसके हाथ के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ को दबा देता है। वीरू को इतनी ज्यादा चोट लगी थी, वो भी सब ठीक हो जाता है, लेकिन बसंती का ये माथे का चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। खैर यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, चाहो तो फॉलो कर लो, और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। मस्त सुपरमैन की तरफ अभी मजा आएगा ना वीडियो। काले पीले गुंडो पता मार किधर तो फाट दो, मारो का खोपड़ी तोड़ साले कम। ये तो जाता कहाँ है साले? ये पागल मत बस, वो पतीला लगे। राजू राजू ये मार मार, ये टेक कर, ये टेक कर।
साले एक हाथ मारूंगा ना, खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी, समझे ना? हेलो दादी। ये श्याम, ये पागल मत बन। ये चुप है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। क्या बात कर रहे रे बाबा? क्या मायला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। होगी होगी फिर हेरा फेरी।